चलो देखो बेटा, चैप्टर 3 मोशन इन अ प्लेन, वर्टिकल प्रोजेक्टाइल पर इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स ऑन, सुनो फिर बाद में लिखना, अभी लिखो नहीं, सुनो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स। तो मैंने आपको 4 फॉर्मूले बताए थे कि वर्टिकल प्रोजेक्टाइल क्या होता है कि अगर आप जमीन पे खड़े होकर किसी बॉडी को फेंकते हो वो कितनी दूर ऐसे करके गिरती है जाके, तो उसमें 4 फॉर्मूले थे। सबसे पहला फॉर्मूला कौन सा था? टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट का क्या फॉर्मूला? 2u sin थीटा बाई जी। इसमें u क्या है, कितनी स्पीड से फेंका गया, और थीटा क्या है, एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है। दूसरा मैक्सिमम हाइट, कितनी हाइट पे रहता है उसका ये फॉर्मूला u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाई 2g। तीसरा रेंज का फॉर्मूला कि जमीन पे कितनी दूर जाके गिरती है, u स्क्वायर sin 2 थीटा बाई जी। और चौथा फॉर्मूला है मैक्सिमम रेंज u स्क्वायर बाई जी। ये फॉर्मूले आपको याद हो गए। अब आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 ध्यान से सुनना। क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसने पूछा, मैं भी लिखवा दूंगा आपको क्वेश्चन सुन लो। आप जब अभी नोट करेंगे तो क्वेश्चन के लिए 2-2 लाइनें छोड़ के जाना, मैं आपको आंसर बता रहा हूं। क्वेश्चन कहता है एट व्हाट एंगल, ध्यान सुनिए, एट व्हाट एंगल थीटा निकालना है, द बॉडी इज प्रोजेक्टेड सो दैट इट्स हाइट बिकम्स इक्वल टू इट्स रेंज। ये 2 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ है पेपर में। कितने एंगल पर बॉडी फेंकी जाए कि हाइट किसके बराबर हो जाए, रेंज। तो हाइट का क्या फॉर्मूला था, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2g। रेंज का क्या फॉर्मूला था, u स्क्वायर साइन थीटा डिवाइडेड बाय g। अब जो कट रहा है काट दो, क्या क्या कट रहा है, u स्क्वायर से u स्क्वायर कट रहा है, g से g कट रहा है। यहाँ पे क्या बचा, साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2। इधर क्या बचा, साइन 2 थीटा। जो बेटा मैथ्स में नहीं है वो मैंने उनको एक फॉर्मूला बताया था, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला याद कर लो आप सब, मैथ्स वाले नॉन मैथ्स वाले सब। साइन थीटा का क्या फॉर्मूला होता है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, याद कर लो। साइन 2 थीटा का क्या फॉर्मूला, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। इससे क्या फायदा हुआ, एक साइन भी कट जाएगा, 2 साइन थे ना, यहाँ एक साइन कट गया, यहाँ एक साइन बचा हुआ है, उधर क्या बचा हुआ है, एक कॉस। कॉस को इधर ले आओ और ये 2 को उधर ले जाओ, तो ये 2 into 2 क्या हो जाएगा, 4। साइन अपॉन कॉस क्या हो गया, tan। tan थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 4। तो अब जो हमने 11th में टेबल पढ़ी, 10th में, उसमें 4 तो आता नहीं ना टेबल में, तो मैंने आपको बताया था थीटा कैसे निकालते हैं। थीटा कैसे निकालते हैं, tan उधर ले जाते हैं, थीटा यही रहने देना। tan जब उधर ले जाते हैं बेटा, उसके ऊपर ऐसे -1 लग जाता है। जब थीटा यही रहेगा, tan उधर जाएगा तो उस पर क्या लग जाएगा, माइनस, इसे इनवर्स कहते हैं। तो आंसर ऐसे छोड़ना है। तो आपका आंसर आ गया थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 4। क्वेश्चन समझ में आ गया। क्वेश्चन क्या था, एट व्हाट एंगल द बॉडी इज प्रोजेक्टेड सो दैट द हाइट बिकम्स इक्वल टू इट्स रेंज। तो हाइट का फॉर्मूला लगा दो, रेंज लगा दो, जो कट रहा है काट दो, है ना। और फिर यहाँ से आपका साइन 2 थीटा का फॉर्मूला लगा दिया, साइन भी कट गया, एक साइन बचा है और एक इधर कॉस। कॉस में इधर ले आया, 2 उधर ले गया, 2 to the 4, साइन बाय कॉस tan हो गया। यहाँ से थीटा की वैल्यू क्या निकल गई, tan इनवर्स 4। ये बात समझ में आ गई, ठीक है। ये है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 सुनिए, ये फॉर्मूला याद कर लें। क्वेश्चन 2 है कि यहां से एक बॉडी प्रोजेक्ट करी गई। ऐसा था, एक बिल्डिंग थी, ठीक है। बिल्डिंग की हाइट आपको दे रखी है, एक बिल्डिंग है, मैं आपको मेथड बता रहा हूं, मेथड सुनना फिर खुद कर ले। बिल्डिंग की हाइट हमें दे रखी है, ठीक है। मान लो बिल्डिंग की हाइट है 39.2 मीटर, ठीक है। यहां से हमने बॉल फेंकी किसी स्पीड से और बिना टच करे, उसे जस्ट बिना टच करे बॉल गई और बिल्डिंग को क्रॉस करके गिर गई आगे जाके। जो बॉल थी ना वो यहां से 39.2 मीटर ही दूर थी और उतना ही आगे जाके गिरी, 39.2 मीटर ही आगे जाके गिरी, समझ रहे हो। बिल्डिंग की हाइट भी 39.2 थी और बॉल यहां से फेंकी गई, बिना टच करे वहां जाके गिर आगे, सेम डिस्टेंस पे आगे जाती है। हमसे क्या पूछा, हमसे पूछा बताओ कितनी स्पीड से फेंकी गई और ये एंगल क्या है। 2 चीजें पूछी है। क्वेश्चन समझ में आ गया, कितनी स्पीड से फेंकी गई और कितने एंगल पे फेंकी गई, ये 2 चीजें, ठीक है। अब ये क्वेश्चन 3 नंबर का, ध्यान से सुनो। ये क्या दे रखा है, ये बिल्डिंग है ना, ये क्या चीज है, हाइट। ये क्या दे रखा है आपको, हाइट। तो हाइट हमें पता है, हाइट की वैल्यू कितनी पता चल गई, 39.2। और रेंज भी तो पता है ना,
रेंज कितनी हो गई 39.2 प्लस 39.2, रेंज पूरी कितनी हो गई, रेंज भी इस बार पता है, रेंज कितनी हो गई 78.4, दोनों को ऐड करो कितना आया 78.4। अब इन दोनों की मदद से हमें क्या क्या निकालना है, यू और थीटा। क्वेश्चन समझ में आ गया? तो आप क्या करोगे, पहले हाइट का फॉर्मूला लगाओ। हाइट का क्या फॉर्मूला, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। इसको पहली इक्वेशन करके छोड़ दो। फिर रेंज का लगा दो। रेंज का क्या फॉर्मूला, यू स्क्वायर साइन थीटा अपॉन जी 78.4, इसकी दूसरी इक्वेशन करके छोड़ दो। फिर क्या करो, फिर दोनों को डिवाइड कर दो। जब ऐसे इक्वेशंस बनती हैं तो डिवाइड करने में फायदा होता है। क्या फायदा होगा, यू स्क्वायर कट जाएगा डिवाइड करने पे, जी भी कट जाएगा, तो डिवाइड कर दो। कैसे डिवाइड करना, इक्वेशन 2 बाई 1 करना। इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 और 1 को डिवाइड कर दो। सेकंड इक्वेशन डिवाइडेड बाय फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड और फर्स्ट को डिवाइड करो। बोलो क्या आएगा, यहाँ कर रहा हूं मैं, इधर ध्यान से देखना। सेकंड इक्वेशन डिवाइडेड बाय फर्स्ट इक्वेशन, तो LHS से डिवाइड होगा। यहाँ पे क्या बचा, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइड बाई जी। डिवाइड में ही आएगा ना, तो उल्टा हो जाता है ना डिवाइड में, रेसिप्रोकल। तो रेसिप्रोकल कर देता हूँ, ऊपर क्या चला जाएगा 2g ऊपर चला जाएगा और यू स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर नीचे रहेगा। LHS से डिवाइड हो गया, RHS से डिवाइड होगा। 78.4 डिवाइडेड बाई 39.2, क्या घटा, यू स्क्वायर से यू स्क्वायर कट गया, जी से जी कट गया। यहाँ बात समझ में आई? इधर साइन 2 थीटा का फॉर्मूला फिर से लगा देते हैं। याद है, यू स्क्वायर से यू स्क्वायर कट गया, जी से जी कट गया। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला लगाओ। क्या फॉर्मूला, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, नीचे क्या बचा हुआ है साइन स्क्वायर, ये कट जाएगा ना, ये 2 साइड पे तो आ रहा है, और यहाँ पे भी क्या बचा हुआ है 2, है ना। एक साइन से एक साइन कट गया, ये 2 से ये 2 भी कट गया। कॉस अपॉन साइन क्या आ गया, कॉट। वहां पे क्या बच रहा है, कॉट 1 तो पता है ना हमें, tan 1 कब होता है 45 पे, तो कॉट 1 कब कितने एंगल पर होगा 45 डिग्री। थीटा हमें पता चल गया, थीटा कितना आ गया 45, थीटा आ गया। अब बचा कौन, यू और निकालना है ना, ये थीटा को उठा के दोनों में कहीं डाल दो। इसमें डाल रहा हूं मैं, सेकंड इक्वेशन में। क्यों डाल रहा हूं उसमें, क्योंकि 45 डालते ही 90 बन जाएगा। साइन 90 की वैल्यू हमें पता है 1, तो इक्वेशन नंबर 2 में मैं आपकी वैल्यूज डाल रहा हूँ। इक्वेशन नंबर 2 में वैल्यू डाल रहा हूँ, ध्यान से सुनना। तो इक्वेशन 2 में मैं यहाँ पे पुट कर रहा हूँ उसको, देखो इधर इक्वेशन 2 में थीटा की वैल्यू पुट कर रहे हैं। सो सब्स्टिट्यूटिंग थीटा इन इक्वेशन 2, ये थीटा यहाँ डालते हैं, ये हो गया यू स्क्वायर। यहाँ थीटा डालोगे 45, 2 इंटू 45 क्या हो जाना है 90, और जी की वैल्यू डाल दो, तो इधर कितना है 78.4, तो साइन 90 क्या हो जाएगा 1, हटा दो और जी ऊपर ले जाओ। साइन 91 हो गया, जी ऊपर ले जाओ 78.4। जी की वैल्यू जो है क्वेश्चन में 10 दे रखी है, तो जी की वैल्यू मैंने 10 डाल दी। ये पॉइंट हटाओ, पॉइंट हटाओगे नीचे 10 आएगा, तो 10 से 10 कट जाएगा, तो यू स्क्वायर कितना आया 784। यहां से स्क्वायर हटेगा तो वहां क्या लग जाएगा रूट। 784 किसका रूट होता है 28 का रूट होता है। 784 28 का रूट होता है, तो u की वैल्यू कितनी आ गई 28 मीटर पर सेकेंड। अगर किसी को रूट निकालना नहीं आता, वो 8वीं क्लास के मेथड से जाएंगे, ऐसे निकालेंगे, पेयर बनाएंगे पीछे से, डबल डबल के नंबर के पेयर बनाते हैं। 2 से जाएगा 2 2 4, बचा कितना 3, फिर 2 का डबल, 2 का डबल क्या होता है 4। ये दोनों ऐसे कॉपी कर लेते हैं। 4 के आगे एक ऐसा नंबर सोचो उससे मल्टीप्लाई करने पर ही आ जाए। तो अगर हम 8 से करके देखें तो 8 8 64 का 6 बच गया, और 8 4 32 और 6 384 आ रहा है ना, तो 8 से करने पर 384 पूरा आ रहा है और वो कट जा रहा है, तो कितना आया नंबर 20। तो इसका रूट कितना हुआ 20। ये तो आपका रफ वर्क है, ये आप रफ में करना है, ये आपने इसमें नहीं करना। ये बात समझ में आ गई, ठीक है। तो ये 2 क्वेश्चन है, पहले ये 2 क्वेश्चन मैं आपको लिखवा देता हूँ, उसके बाद फिर आप आगे के क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। ये 2 समझ में आ गए, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन हमने वही 4 फॉर्मूले लगा के यूज करके और भी क्वेश्चंस करने हैं। पहले ये बेसिक्स है, ये कर लो, फिर उसके बाद और बताता हूँ। मेथड समझ में आया किस तरह से अप्लाई करना है, ठीक है। चलो लिखो क्वेश्चन।